Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of mental health nursing. Today I will discuss about the rest part of the psychiatric drug, which is lithium. Okay. Firstly, I will discuss about the contraindication of lithium use. Means कौन सा सिचुएशन में कौन सा टाइम कौन सा डिजीज में हम लोग लिथियम नहीं दे सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज कार्डियक, रेनल, थायराइड और न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन. मेनली कोई भी पर्सन का कार्डियक एबनॉर्मलिटी है, रेनल डिस्फंक्शन है, थायराइड एबनॉर्मलिटी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग लिथियम नहीं देंगे. सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड डिस्क्रेसियस. तो किसी का ब्लड में, ये जो टर्म है ये है एबनॉर्मल ब्लड कंडीशन और ब्लड का वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर है ब्लड डिस्क्रेसियस. इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है, WBC काउंट कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाता है और प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है, जिसलिए ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है. ठीक है. तो ऐसा पेशेंट को भी हम लोग लिथियम नहीं देंगे. थर्ड इज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. तो कोई भी प्रेग्नेंट पर्सन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 मंथ हम लोग उसको लिथियम नहीं दे सकते हैं. और लैक्टेटिंग मदर मीन्स जो वुमेन ब्रेस्ट फीड करता है, तो ऐसा पर्सन को भी हम लोग नहीं देंगे. नेक्स्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, हिस्ट्री ऑफ सीजर. तो किसी का सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, सीजर का हिस्ट्री है, तो ऐसा पेशेंट को हम लोग कभी भी लिथियम नहीं देंगे. तो दोज आर द मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लिथियम यूज. ओके. Next, I will discuss about the nurse's responsibility for a patient receiving lithium. तो कोई भी पेशेंट जो लिथियम ले रहा है, तो उसके ऊपर नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज द प्री लिथियम वर्कअप. मीन्स जब कोई पेशेंट को हम लोग, कोई भी डॉक्टर लिथियम देता है, तो उसके पहले बहुत सारा टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले भी देखा बहुत सारा लिथियम का कॉन्ट्राइंडिकेशन है. तो कोई भी डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, थायराइड डिस्फंक्शन, रेनल, कार्डियक प्रॉब्लम, ब्लड का कोई डिसऑर्डर, सीजर का कोई हिस्ट्री, ये सब है नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारा टेस्ट करने के बाद ही वो टेस्ट का लेवल नॉर्मल होगा, तब भी पेशेंट को हम लोग लिथियम देते हैं. तो क्या क्या है अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. एक कॉम्प्लीट फिजिकल हिस्ट्री. नेक्स्ट, ECG, ब्लड स्टडीज़ के अंदर में है TC, DC, FBS, बार्न, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिन एग्जामिनेशन, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक मस्ट बी कैरिड आउट. तो कोई भी पर्सन को लिथियम देने से पहले, लिथियम प्रिस्क्राइब करने से पहले उसका कॉम्प्लीट हिस्ट्री लेना पड़ेगा. डिजीज रिलेटेड हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ लेना पड़ेगा. ECG चेक करना पड़ेगा. ब्लड स्टडीज़ के अंदर में टोटल काउंट देखना है, डिफरेंशियल काउंट देखना है. नेक्स्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल देखना है. BUN मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल दिखना है. नेक्स्ट, क्रिएटिनिन लेवल दिखना है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल दिखना है. ठीक है. ये सब टेस्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, यूरिन एग्जामिनेशन में रूटीन एग्जामिनेशन एक होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस renal function as renal side effects are common and the drug can be dangerous in the individual with compromised kidney function. तो इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट और रेनल फंक्शन टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम जो है वो किडनी के ऊपर बहुत डेंजरस इफेक्ट क्रिएट कर सकता है. लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से मेनली किडनी बहुत अफेक्टेड होता है. तो उसके पहले, लिथियम देने से पहले वो पर्सन का रेनल फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. Last is thyroid function should also be assessed as the drug depress the thyroid gland. तो लिथियम कोई भी पर्सन को प्रिस्क्राइब करने से पहले थायराइड फंक्शन भी चेक करना पड़ेगा. मीन्स T3, T4, TSH लेवल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम जो है वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को डिप्रेस कर देता है. ठीक है. तो ये सब चेक करके उसके बाद ये सब रिजल्ट नॉर्मल होगा, तभी कोई पर्सन को हम लोग लिथियम दे सकते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, टू अचीव द थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड प्रिवेंट द लिथियम टॉक्सिसिटी द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड टू बी टेकन. तो बहुत सारा प्रिकॉशन हम लोगों को लेना चाहिए, जिससे हम लोग लिथियम टॉक्सिसिटी प्रिवेंट कर सकते हैं.
और लिथियम का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट वो अचीव कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लिथियम मस्ट बी टेकन ऑन एन रेगुलर बेसिस, preferably at the same time daily. For example, a patient taking lithium on TID schedule who forgets a dose should wait until the next schedule time to take lithium and not take twice the amount at one time as it can lead to lithium toxicity. तो क्या बोला है यहाँ पे, कोई भी पर्सन लिथियम ले रहा है, मीन्स कोई भी पर्सन को लिथियम डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया है तो उसको रेगुलर बेसिस लेना पड़ेगा। डेली सेम टाइम जब वो लेता है, सेम टाइम एवरी डे उसको लेना पड़ेगा ये ड्रग। तो एग्जांपल देती हूँ, एक कोई भी पेशेंट जिसका लिथियम प्रेस्क्राइब किया हुआ है उसको लिथियम TID मीन्स 3 टाइम ए डे लेना पड़ेगा, मीन्स 3 टाइम उसको लिथियम लेना पड़ेगा। तो वो पर्सन सोचो, वो पर्सन सुबह में एक बार लेता है लिथियम, दोपहर में एक बार लेता है और रात में एक बार लेता है। तो पर्सन का कभी सोचो उसका दोपहर में कोई भी डोज मिस हो गया है, उसको याद नहीं था इसलिए नहीं लिया, उसको जब रात में वो लिथियम ले रहा है तब उसको याद आया वो पहला वाला डोज दोपहर का डोज मिस कर गया है, तो उसको 2 मेडिसिन एक साथ नहीं लेना है। उसको याद आया अभी तो याद आ गया अभी 2 डोज एक साथ ले लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है। 2 डोज एक साथ लेने से उसका लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकता है, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा वो डोज स्किप हो गया और मिस हो गया तो छोड़ दो, नेक्स्ट डे जब लेना है तभी लेना है, नेक्स्ट डे जो शेड्यूल है उस टाइम में वो उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ ज़्यादा डोज, कोई भी मिस डोज होगा तो नहीं लेना है, जिसके वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने का चांस है। ठीक है। Next, when lithium therapy is initiated, mild side effects such as fine hand tremors, increased thirst and urination, nausea, anorexia, etc. may develop. Most of them are transient and do not respond to lithium toxicity. तो लिथियम थेरेपी कोई ले रहा है तो उसके साथ साथ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होता है। उसके माइल्ड साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या है, हैंड ट्रिमर होता है, थर्स्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, नोजिया होता है, भूख नहीं लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और एनोरेक्सिया होता है, ये सब डेवलप करता है। ये सब जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत परमानेंट नहीं होता है, थोड़े दिन के लिए रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ये सब जो सिम्टम्स है इसके वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से नहीं होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, किसी को भी हो सकता है। नेक्स्ट, serious side effect of lithium that necessitate its discontinuance include vomiting, extreme hand tremors, sedation, muscle weakness and vertigo. The psychiatrist should be notified immediately if any of these symptoms occurs. तो पहले जो बोला था सिम्टम जो है वो लिथियम लेने के बाद किसी का माइल्ड साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, वो ठीक भी हो जाता है, लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से वो नहीं होता है। बट अभी यहाँ पे जो सिम्टम बोला है मेनली जो हैंड ट्रिमर, एक्सट्रीम हैंड ट्रिमर, किसी का हैंड में ज़्यादा ट्रिमर हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, सेडेशन हो रहा है, मीन्स ड्राउसी रहता है पेशेंट, मसल वीकनेस हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, मीन्स चक्कर आ रहा है, तो ये सब कोई भी सिम्टम किसी को दिखेगा तो हम लोगों को उसको बोलना पड़ेगा साइकियाट्रिस्ट के पास जाके बोलने के लिए। जितना जल्दी हो सके किसी का ये सब सिम्टम आएगा लिथियम लेने के साथ तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सिम्टम क्या है लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंस पॉलीयूरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन with the risks of lithium intoxication, patient should be advised to drink enough water to compensate for the fluid loss. तो हम लोग देखे थे लिथियम लेने से इंक्रीज थास्ट होता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, तो मीन्स पॉलीयूरिया होता है। तो पॉलीयूरिया कोई भी पर्सन का यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका डिहाइड्रेशन होने का चांस है। ठीक है, तो पर्सन को बोलना पड़ेगा, जो भी पर्सन है लिथियम ले रहा है उसको हम लोग एडवाइस करेंगे एज ए नर्स, उसको ज़्यादा करके फ्लूइड लेने के लिए बोलना पड़ेगा, जिससे उसका जो फ्लूइड लॉस हो रहा है एक्सेस यूरिनेशन की वजह से वो कॉम्पेंसेट हो जाए। ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा इसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट इज various situation may require
an adjustment in the amount of lithium administered to the patient, such as the addition of new medicine to the patient's drug regimen, a new diet, or an illness with fever or excessive sweating. In this connection, people involved in heavy outdoor labor are prone to excessive sodium loss through sweating. They must be advised to consume large quantities of water with salt to prevent lithium toxicity due to decreased sodium level. If severe vomiting or gastroenteritis develops, the patient should be told to report immediately to the doctor. This condition have a high potential for causing lithium toxicity by lowering serum sodium levels. तो कोई भी पर्सन आउटडोर में बहुत टाइम काम करता है तो उन लोगों का लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत कोई भी पर्सन जो आउटडोर में बहुत टाइम से काम कर रहा है तो उन लोगों का स्वेटिंग होने का चांस ज़्यादा है, उन लोगों का डिहाइड्रेशन होने का चांस ज़्यादा है। और हम लोग पहले भी पढ़े थे कोई भी पर्सन का लिथियम टॉक्सिसिटी होगा तो लिथियम के साथ सोडियम का एक कनेक्शन है। लिथियम टॉक्सिसिटी कभी भी होगा तो सीरम सोडियम लेवल कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो लिथियम ले रहा है आउटडोर में काम कर रहा है तो उन लोगों को ज़्यादा करके पानी पीने के लिए बोलना पड़ेगा। पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल के उसको पीने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट जो है उसका सीरम में सोडियम लेवल को नॉर्मल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज frequent serum lithium level evaluation is important. Blood for determination of lithium levels should be drawn in the morning approximately 12 to 14 hours after the last dose was taken. तो किसी का ब्लड में लिथियम का लेवल कितना है, सीरम लिथियम लेवल कितना है, वो इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी लिथियम का लेवल टॉक्सिसिटी लेवल को क्रॉस कर जा सकता है, जिसकी वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो कोई भी पर्सन बहुत दिन से लिथियम ले रहा है तो उसका सीरम लिथियम लेवल इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, कोई पर्सन लिथियम का लास्ट डोज जब लिया है उससे 12 to 14 आवर बाद उसका ब्लड डिटर्मिनेट करके ब्लड लेके हम लोग सीरम लिथियम लेवल टेस्ट करेंगे, जिसमें लिथियम का लेवल जो है सीरम में एप्रोप्रिएट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज द पेशेंट शुड बी टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फॉलोअप. Every 6 months, blood sample should be taken for estimation of electrolyte, urea, creatinine, a full blood count and thyroid function test. तो जो भी पर्सन लिथियम ले रहा है उसको बोलना पड़ेगा फॉलोअप करने के लिए। तो एवरी 6 मंथ इंटरवल उसको ब्लड सैंपल चेक करना है, उसमें लिथियम लेवल कितना है वो भी देखना है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट लेवल दिखना है, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल दिखना है, फुल ब्लड काउंट मीन्स WBC, RBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, सब कुछ लेवल, डिफरेंशियल काउंट, टोटल काउंट, ये सब भी देखना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करना है, ठीक है। तो ये सब है nurse's responsibility for a patient who are taking the lithium. Okay, this is all about my today's class. Please watch this video and make the notes also. Thank you.